नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार रात संघर्ष विराम की घोषणा की थी और बुधवार को फिर से कोशिश का वादा किया था। बॉर्डर पर निषेधाज्ञा लागू है और भारी सुरक्षा बल तैनात है। किसान 14 फरवरी को फिर से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश के लिए 2 मोर्चे खोले हुए हैं। एक मोर्चा शंभू बॉर्डर पर है जो अम्बाला के पास है। दूसरा मोर्चा खनौरी बॉर्डर है जो जींद जिले में आता है। बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश कर रहे सैकड़ों किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। कल से ही किया है। इससे बड़ी संख्या में किसान घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करने के कुछ ही देर बाद शंभू बॉर्डर पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच दिल्ली की सीमाओं को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और सभी संभावित प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस लगातार इन लोगों को वापस करने की कोशिश में लगी हुई है। इन सबके बीच किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात बेकाबू होते दिखे, जिससे कई किसान घायल हो गए। इन घायल किसानों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है और इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। घायल किसान इस दौरान बताता है कि उसकी एक आंख में छर्रा लगा है और हाथों में। इसके अलावा बाकी किसानों के बारे में बताता है कि एक किसान के तो दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर। इनका शोषण करना ठीक नहीं। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का जश्न मनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में स्वामीनाथन की अर्थशास्त्री बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोके जाने की खबरों का जिक्र किया और कहा कि देश के वैज्ञानिकों को किसानों से परामर्श करना चाहिए, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रहा है। एम एस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने कहा कि पंजाब के किसान आज दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। अखबार की रिपोर्टों के अनुसार हरियाणा में उनके लिए जेलें तैयार की जा रही हैं, बैरिकेड्स हैं, उन्हें रोकने के लिए हर तरह की चीज़ों की जा रही हैं। ये किसान हैं, ये अपराधी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से, भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों से अनुरोध करती हूँ कि हमें अपने अन्नदाताओं से बात करनी होगी। हम उनके साथ अपराधियों के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते हैं, हमें समाधान ढूंढना होगा। मधुरा स्वामीनाथन ने ये कहकर अपनी बात खत्म की कि कृपया ये मेरा अनुरोध है। मुझे लगता है कि अगर हमें एमएस को सम्मान देना है और उनका सम्मान करना है तो भविष्य के लिए हम जो भी रणनीति बना रहे हैं उसमें हमें किसानों को अपने साथ लेना होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है। युवक को नंगा करके छत से उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटा गया है। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया है जो अब वायरल हो रहा है। घटना के 3 महीने बाद युवक ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी की वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश से आदिवासी अत्याचार का विभत्स तस्वीर। बैतूल जिले में दबंगों ने आदिवासी युवक को पहले नग्न किया, फिर उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा। आदिवासी अत्याचार की ये विभत्सता बीजेपी सरकार का असली रिपोर्ट कार्ड है। हर जगह आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं और मोदी जी अहंकार में सो रहे हैं। कब जागोगे मोहन प्यारे, बेशर्म बीजेपी। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से सोनिया गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उनके अलावा पार्टी ने बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से भी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से जारी इस सूची में राजस्थान से सोनिया गांधी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने नामांकन भी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 4 और उड़ीसा की 1 राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं।
पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मध्य प्रदेश और अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 और सीटों पर उमेश नाथ महाराज और माया नारोलिया के नाम का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बारे में अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि उनके बयानों को निजी बयान कहा जाता है, जबकि पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय महासचिवों का बयान पार्टी का होता है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी में बिना किसी पद के बने रहेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शरद पवार गुट की एनसीपी का कांग्रेस में विलय होगा। इस बीच पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि यह खबर गलत है। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एनसीपी विलय की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हम अलग चुनाव चिन्ह के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम महाविकास अघाड़ी में एनसीपी के तौर पर लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ को देश के नए प्रधानमंत्री और अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया है। ये जानकारी सोशल मीडिया पर पार्टी की सूचना प्रभारी मरियम औरंगजेब ने दी है। बता दें, पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मंगलवार को कहा है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।